नमस्कार। कक्षा 12 वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, वर्तमान छापाखाना का आविष्कार हुआ तो कहां पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो पहले में करेक्ट आंसर लिखना होगा ब वाला चीन में। दूसरा देख लीजिएगा, जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई है, तो इसमें आपको लिखना होगा अ वाला मराठी। तीसरा देख लीजिएगा, जिटोट शब्द का अर्थ है, तो तीसरे में करेक्ट आंसर लिखना होगा स वाला जेठ का पुत्र। चौथा आपका दिया है बख्तिन गले में पहनती थी, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला कंठी माला। पांचवा देख लीजिएगा, किस रस को रसराज कहा गया है, तो पांच में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा, लिख लीजिएगा श्रृंगार रस। और छठा आपका दिया है दिन जल्दी जल्दी जलता है, कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है, तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला परिवार से बिछुड़ने के कारण। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, पतंग की पतली कमानी किसकी बनी होती है, तो पहले में आपको लिखना होगा बांस की। ठीक है, बांस की आपको लिखना होगा पहले का आंसर। दूसरा देख लीजिएगा, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूं मैं कौन सा अलंकार है, तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा पुनरुक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा बाजारवाद। बाजारवाद आपको तीसरे का आंसर लगाना होगा। चौथा देख लीजिएगा, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए में बी कौन सा शब्द है, यह आपको बता के लिखना होगा, तो चौथे में आपको लिखना होगा निपात शब्द, निपात आपको लिखना होगा। पांचवा देख लीजिएगा, यशोधर बाबू मूल रूप से कहां के रहने वाले थे, तो पांचवें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा कुमाऊं। छठा देख लीजिएगा, समाचार लेखन के प्रकार होते हैं, तो छठी में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 6 आपको लिखना है। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, कवि ने हार कर बात को किल की तरह ठोक दिया, तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है कवित्व एक वर्णिक छंद है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, धर्मवीर भारती प्रसिद्ध नाटककार है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, तो पांचवा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है पत्रकारी लेखन की भाषा सरल होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारा चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछी जाने वाले हैं, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। कविता के वाहन है, इसमें आपको लिखना होगा कुंवर नारायण। मधुशाला में आपको लिखना होगा हरिवंश राय बच्चन। 3 तेरा होना, तो इसमें आपको लिखना होगा बिकर जाना। पहलवान की ढोलक, इसमें आपको लिखना होगा पनेश्वर नाथ रेणु। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, तो पांचवी में आपको लिखना होगा व्यतिरेक अलंकार। होम थार्वी में आपको लिखना होगा अतीत में दबे पाव। मुद्रित माध्यम की विशेषता, इसमें आपको लिखना होगा शब्दों का स्थायित्व। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा,
कवि बच्चन किसका गान करते हैं? तो पहले में आपको लिखना होगा कवि बच्चन मन का, किसका? मन का गान करते हैं, ये आपको लिखना होगा। दूसरा देख लीजिएगा, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो दूसरे में आपको लिखना होगा शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। तीसरा देख लीजिएगा, बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है? तो बाजार दर्शन निबंध विधा, कौन सी विधा? निबंध विधा में लिखा गया है। चौथा देख लीजिएगा, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक का नाम आपको लिखना होगा। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, लिख लीजिएगा। अब यहां पर हमारा पांचवा देख लीजिएगा, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो पांचवें में आपको लिखना होगा 33। छठा देख लीजिएगा, किशनदास यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? तो छठे में आपको लिखना होगा बाबूजी। सातवां देख लीजिएगा, स्तंभ लेखन का प्रमुख रूप है, तो किसका रूप है आपको बताना होगा। तो सातवें में आपको लिखना होगा नकारात्मक। अब यहां पर हमारे 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है, प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषता आपको लिखना होगा, अथवा देख लीजिएगा नई कविता की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना है। अब यहां पर हमारा 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से जाग रहे होंगे? अथवा आपका दिया है, सासों के तारों से कवि हरिवंश राय बच्चन का क्या अभिप्राय है? आठवां आपका दिया है, इसमें संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना होगा, अथवा देख लीजिएगा सभी छंद की परिभाषा आपको एवं इनके प्रकार आपको बताने होंगे। 9वें प्रश्न में आपको आलंबन विभाव तथा उद्दीपन विभाव में 2 अंतर बताने होंगे, अथवा देख लीजिएगा स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर बताने हैं। 10वां देख लीजिएगा, लगान न चुकाने पर जमींदार ने बख्तिन को क्या सजा दी? अथवा आपका दिया है परचेंजिंग पावर से क्या आशय है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। 11वां देख लीजिएगा, काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है? अथवा आपका दिया है बारिश के ना होने पर गांव की हालत कैसी थी? और 12वां आपका दिया जिसमें जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर बताना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आपको नाटक तथा एकांकी में अंतर बताने होंगे। और 13वें प्रश्न में आपको लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताना होगा। और 80 वाले प्रश्न में आप सभी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताने हैं। 14वां देख लीजिएगा, सिल्वर वेल्डिंग का आयोजन क्यों हुआ था? इसके बारे में आपको लिखना होगा, अथवा आपका दिया है। ठीक है, आप प्रश्नों को समझकर पढ़ लीजिएगा, इनको पढ़ने के बाद सभी को उत्तर आपको बता देंगे। 15वां आपका दिया। 16वें प्रश्न में आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर साय का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर देना है। 2 रचनाएं आपको लिखना होगा, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान आपको लिखना है। इसके साथ यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें महादेवी वर्मा अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना है। 2 रचना लिख लीजिएगा, भाषा शैली आप लिख लीजिएगा, साहित्य में स्थान आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर 18वां देख लीजिएगा, जिसमें किसी एक विषय पर भाव विस्तार करके आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को संवाद लिखना है। शिक्षक एवं छात्र के बीच जो भी संवाद हुआ है वो आपको लिखना होगा। 19वां देख लीजिएगा, जिसमें आप गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो जैसे कि हमारा पहला दिया, पहले में क्या पूछा है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा स्वच्छता अभियान भारत सरकार, ये आपको इसका शीर्षक लिख देना है पहले का। दूसरा देख लीजिएगा, स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या क्या आवश्यक है ये आपको बताना होगा। तो देख लीजिएगा, इसका उत्तर आपको कहां से लिखना होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, लघु का विलोम गद्यांश में से आपको छाट कर लिखना है। तो इसमें आपको लिखना होगा वृहद, वृहद आपको लिखना है। ठीक है, वृहद मतलब बड़ा, दीर्घ। अब यहाँ पर 20वां देख लीजिएगा, 20वें में आपको
पद्यांश को पढ़ना है। पद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य भावार्थ सहित आपको लिखना है, भावार्थ सहित आपको लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें गद्यांश को पढ़कर संदर्भ, प्रसंग एवं विषय सहित आपको वाक्य करना है। 22वें प्रश्न में आपको क्या करना है, अपने जिले के जिला अधिकारी को अपने क्षेत्र की सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए एक आवेदन पत्र आपको देना होगा। अतवे वाले प्रश्न में आपको बधाई पत्र लिखना है। 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर पहले बता दिए। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को छठे का अतवे का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद हम आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, जिसमें सवे या छंद का उदाहरण एवं प्रकार आपको देना होगा। और आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। 10वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। अब आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें आत्मकथा तथा जीवनी में अंतर बताना होगा। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें नाटक तथा एकांकी में अंतर बता के लिखना है। आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर बताकर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। 15वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का उत्तर। 20वें के बाद 20वें का अतवे का उत्तर देख लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा 21वें प्रश्न का उत्तर। 21वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। इसका उत्तर आपको सबसे पहले लिखना होगा यहाँ से लिखने के बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का उत्तर। और 23वें प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें रूपरेखा सहित निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।